तो गाइस कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे थे गाइस, बीच में किसी अनअवॉइडेबल रीज़न से वीडियो स्टॉप हो गई थी, तो सॉरी फॉर डैट एंड नाउ विल कंटिन्यू। तो गाइस यहाँ तक हम पहुँचे थे, पूरा एक चेन बनती हुई आ रही थी। तो एंड में एक बार कुछ 2-3 लाइन्स और रह गई हैं, उसके बाद पूरा एक बार दोबारा से देखते हैं और समझते हैं। पहले एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। The auditor in such circumstances will have to first evaluate existing controls. For the same, he has to do following: evaluate the internal control system after recording and processing the transactions. Next point में क्या कहता है guys कि evaluate at what level there is authority given evaluate at what level there is authority given to make modifications of transactions already entered। तो गाइस ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं गाइस, whether there is a provision in software for an online audit, and whether separate password is given to the auditor। ये थर्ड पॉइंट हो गया गाइस। फोर्थ पॉइंट में क्या है, प्रॉपर procedure for backup of data। और इसके साथ ही एक पॉइंट और लिखते हैं, एंड रिकवरी प्रोसीजर्स to ensure minimum loss of data। तो इसी के साथ ये फोर्थ पॉइंट कंप्लीट हुआ गाइस। फोर्थ और फिफ्थ दोनों इसमें कंप्लीट हो गए। तो अब फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं। सिंपल है गाइस, इंट्रोड्यूस सम डमी एंट्रीज and see the results obtained। Then finally he prepares his audit program। It will require a lot of analytical review procedure। That's it guys। तो आइए एक बार इसको स्टार्टिंग से देखते हैं गाइस। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें बोला था कि एक कंपनी की टर्नओवर जो है
वो 50 करोड़ की टर्नओवर है और टेलर मेड जो है सैप वो यूज़ करती है, और मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि प्रिंट आउट हम देंगे नहीं। तो क्या ऑप्शन बचता है, ऑडिट कैसे हो सकती है? तो गाइस उसके लिए हमने क्या करा था, हमने यहाँ पहले लिखा था इन बिग कंपनीज जनरली दीज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड एंड इट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू टेक आउट प्रिंट आउट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग एज इट इन्वॉल्व्स लीस्ट and it involves cost and wastage of paper, so it led to use by management on query based exceptional report। गाइस जब हमारे को जो उसके लिए कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है इतनी, तो जाहिर सी बात है कि मैनेजमेंट मना करेगी। तो मैनेजमेंट मना करेगी, लेकिन अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल जो बताऊंगा गाइस, उससे आपका ये सारा जो है क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। गाइस हम एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हाउस में ऑडिट करने गए थे। तो वहाँ पर एक्चुअली क्या था कि मतलब किस टाइम पर हमारे को वो ऑडिट मिली थी, और क्या उस ऐसा कंपनी में क्या ऐसा पर्टिकुलर कुछ केस हुआ था जिससे हमारे पास वो क्लाइंट आया था, उसने हमारे को वहाँ पर कुछ अपना ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने के लिए बोले थे। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था वहाँ पे। एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है गाइस, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में अगर किसी को आइडिया हो, तो जो लेबर होती है, वर्क फोर्स होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनके जो जितने भी उनके अंडर जो वर्क फोर्स होती है, तो वो वहाँ पे हैंडल करते हैं। तो गाइस उनका जो पर्टिकुलर एक्सपोर्ट हाउस है, उनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस या ट्रेड ऑफिस उनका किसी दूसरी जगह पे था, और उनकी फैक्ट्रीज़ जो है किसी इंडस्ट्रियल एस्टेट साइट पर थी। तो फैक्ट्रीज़ में गाइस क्या होता था कि डिफरेंस तीन चार कॉन्ट्रैक्टर थे वहाँ पर। तो अंडर ईच कॉन्ट्रैक्टर अराउंड देयर आर 500 पीपल्स अराउंड ईच कॉन्ट्रैक्टर, सो it around 2000 or above 2000 workers are working in their factory, who are involving in making clothes for export purposes। so हुआ क्या था गाइस कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे, और एक कंपनी का गाइस वहाँ पर जो एचआर डिपार्टमेंट था, एचआर डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर ऑफिसर था। तो वो ऑफिसर गाइस होता क्या था, उनका अटेंडेंस सिस्टम कैसे होता था, जैसे ही कोई वर्कर जो है जैसे ही वो एंटर करता था गेट पे, तो पहले एक बायोमेट्रिक सिस्टम लगा था, और एक उनको कार्ड भी मिला था। तो वो कार्ड वहाँ पे पंच करना होता था, और साथ में बायोमेट्रिक भी था, वो भी दोनों पंच करने होते थे, यानी कि थंब भी पंच करना होता था, और कार्ड भी जो है कार्ड भी वहाँ पे पंच करके वो अंदर आ सकते थे। तो गाइस हुआ क्या कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स में जो मैनेजर था ह्यूमन रिसोर्स का, उनका जो सैलरी वगैरह सब कुछ देखा था, तो उसने क्या हुआ गाइस, होता क्या था वहाँ पे, जब सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होती थी तो कॉन्ट्रैक्टर जो है अपनी सैलरी शीट बनाते थे, और उधर से अपना एचआर वाला बंदा जो है उस सिस्टम में, उसके सॉफ्टवेयर में एंट्रियाँ तो वो होती थी, वहाँ से अटेंडेंस होती थी, लेकिन वो बंदा क्या कर देता था गाइस, जो मैनेजर था, वो वहाँ से अंदर अपना बैठे बैठे उस एंट्रीज़ को, जो एंट्रीज सॉफ्टवेयर के थ्रू होनी चाहिए थी और उसमें कोई भी गड़बड़ मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो मैनेजर जो है उसमें मैनुअल इंटरवेंशन कर देता था। तो मैनुअल इंटरवेंशन से क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉइज़ जो है वो छोड़कर चला गया, हुआ क्या था बेसिकली यही हुआ था, कुछ अराउंड 100-200 एम्प्लॉइज़ थे वहाँ पे, जो कि टॉप मैनेजमेंट को बाद में पता चला कि ये एक्चुअली छोड़कर जा चुके थे, ये काम नहीं कर रहे थे, बट फिर भी इनकी सैलरीज जो है गाइस पे होती जा रही थी। तो ये सब कैसे पूरा फ्रॉड, एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा था, इसके एक स्कैम हो रहा था ये अंदर। तो इसकी वजह से ही गाइस, मतलब कि जैसे ही जो पूरा फ्रॉड हो रहा था, इसकी वजह से हमें उन्होंने बुलाया था। तो हमने क्या करा था वहाँ पे, फर्स्ट स्टेप हमने वहाँ पे गाइस उनकी ना डेली की अटेंडेंस शीट वहाँ पे निकलती थी, तो हमने पर्टिकुलर कुछ डेज़ की किस पर्टिकुलर मंथ्स में कुछ अटेंडेंस शीट निकलवाई, और उनके गाइस टाइम इन और टाइम आउट के 2 पर्टिकुलर कॉलम होते थे। जैसे एक पर्टिकुलर बंदा आया, मिस्टर राम आया, मिस्टर श्याम आया, मिस्टर मोहन आया, मिस्टर घनश्याम आया, इतने टाइम में आया, इतने टाइम में आउट हो गया।
तो टाइमिंग से हमें क्या लेना होता था, जैसे कि उसमें उनके हर इंडस्ट्री के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं कि बंदा 1 बजे से पहले अगर चला जाता है तो हाफ डे लगेगा, 4 बजे के बाद जाता है तो मतलब कि कुछ भी उनके अपने जो नॉर्म्स होते हैं वो होते हैं। तो वहाँ पर क्या था कि अगर 1 बजे के बाद बंदा चला जाता है तो हाफ डे लगेगा, 1 बजे से पहले चला जाता है तो फुल डे लगेगा। तो इसलिए 2 कॉलम वहाँ पे, अगर बंदा आता है तब भी उसको वहाँ पे कार्ड पंच करना पड़ता था, जब बंदा जाता है तब भी उसको कार्ड पंच करना पड़ता था। तो हुआ क्या था एक्चुअली, वहाँ पे हमने वहाँ पे पर्टिकुलर शीट्स निकलवाई, अटेंडेंस शीट, उसमें पर्टिकुलर बंदे का नाम था, उसका एम्प्लॉई कोड था और उसका टाइम इन टाइम आउट था। गाइस मैं आपको शीट बना कर दिखाता हूँ। लेट से एक बंदा राम था, एक बंदा श्याम था, एक घनश्याम था, एक मोहन था। ठीक है गाइस, इनका सबसे पहले नेम आ गया, फिर एम्प्लॉई कोड था इनका, फिर इनका जैसे पर्टिकुलर मंथ की मान लो जुलाई 2017 की मान लो हमने वो जो एम्प्लॉय शीट निकलवाई थी, तो एम्प्लॉई कोड यहाँ पे 001, 002, 003, 004। ठीक है, तो यहाँ पे डेज़ भी आते थे और यहाँ पे टाइम इन और टाइम आउट आता था गाइस। तो एम्प्लॉई कोड आ गया, डेज़ आ गए, टाइम इन आ गया, टाइम आउट हो गया। यहाँ पे एक गाइस बड़ा इम्पोर्टेंट कॉलम आता था कि स्टेटस क्या है, कि ही इज़ डूइंग और लेफ्ट और फुल एंड फाइनल और एक्सेट्रा। तो मतलब या वो काम अभी कर रहा है, या वो छोड़ के चला गया, या उसका फुल एंड फाइनल हो गया। तो यहाँ पे जो गाइस डेज मान लो जैसे मंडे था, मंडे को पर्टिकुलर राम का जो टाइम इन आ रहा है वो आ रहा है, उसने 9 बजे एंट्री करी और टाइम आउट आ रहा है 5 बजे। तो गाइस हमने क्या वहाँ पे ऑब्ज़र्व करा था, जो राम है वो पर्टिकुलर एक मंथ में अराउंड पूरा मंथ जो है उसके सेम टाइम इन और सेम टाइम आउट आ रहे थे, और लेकिन स्टेटस उसका कंटिन्यू आ रहा था। तो हमारे को यहाँ पर डाउट हुआ कि एक बंदा सेम टाइम पे कैसे वो एक एक मिनट में गाइस, अगर आप जो बायोमेट्रिक जो कार्ड सिस्टम पंच सिस्टम होता है आप सब लोग जानते ही होंगे, उसमें अगर आप 9:01 पे पहुँचते हैं तो जो टाइम जो है मशीन में जो रिकॉर्ड होता है वो 9:01 ही होता है। तो हमने ऑब्ज़र्व करा कि जैसे 9 बजे इस बंदे का टाइम आ रहा है, तो इतने पर्टिकुलर दिन अराउंड 15 to 20 डेज़ इन ए मंथ उसका 9 बजे ही टाइम इनका आ रहा था और टाइम आउट का भी सेम 5 बजे ही उसका आ रहा था। तो हमारे को यहाँ पर डाउट हुआ, तो हमने ऐसे केस कहीं निकालने शुरू करे। तो पता चला बाद में कि ये जितने भी एम्प्लॉइज़ थे ये जॉब छोड़कर जा चुके थे, बट जो बंदा था एचआर मैनेजर था वो उनका ऐसे ही मतलब कि जो एचआर मैनेजर था वो मैनिपुलेशंस कर रहा था वहाँ पे, वो उनके ज़बरदस्ती नाम उसने डाले हुए थे, बल्कि जो बंदे हैं वो छोड़ के जा चुके थे, उनका फुल एंड फाइनल उनकी पेमेंट वगैरह सब कुछ बन चुकी थी। तो गाइस इसी के लिए ये पूरा क्वेश्चन अब हम देखेंगे ना, इसको इस एग्जांपल को ध्यान रखते हुए तो हमें एकदम समझ आएगा। तो गाइस वो कहता है कि जो मैनेजमेंट जो क्वेरी रिपोर्ट है उस पर वो वहाँ से निकलती हैं। सो गाइस मैं इसका भी आपको एक बताता हूँ, पूरा क्वेरी बेस्ड एक्सेप्शनल रिपोर्ट होती क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शनल क्वेरी बेस्ड रिपोर्ट? गाइस होता क्या है कि जैसे हम पर्टिकुलर कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, तो जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को पास करने के लिए ऑथराइजेशन चाहिए होती है, बट लेट्स से कि अगर कोई हमने ट्रांजैक्शन करी है उसकी ऑथराइजेशन नहीं ली, तो वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन क्या होता है वहाँ से अपने आप उस लेजर से उठ के वो एक्सेप्शनल लेजर में चली जाती है। तो गाइस ऑडिटर के पास ना एक ऑप्शन होता है, आप जब भी किसी टेलर मेड सॉफ्टवेयर में काम करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ क्वेरी बेस्ड रिपोर्ट या कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स का वहाँ पे ऑप्शंस होता है। तो वो स्पेसिफिकली ऑडिटर्स के पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। तो वहाँ से कोई भी रिपोर्ट हम निकाल के
तो उसको ऑडिटर देख सकता है कि ये इसमें अगर ऑथराइजेशन नहीं थी तो क्यों नहीं थी। तो ठीक है, वो तो बात ठीक है, वो तो एंटिटी को भी पता है कि हाँ ऑडिटर देख सकता है। तो गाइस हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है उस प्रोग्राम को चेक करना है जो वो एक्सेप्शनल रिपोर्ट जनरेट करता है। बात यहाँ पे उस प्रोग्राम की हो रही है। मान लो अगर वो प्रोग्राम ही इफ़ेक्टिव नहीं है, उसमें कुछ कोडिंग वगैरह जो है, कुछ एचआर मैनेजर्स ने कुछ उसमें छेड़छाड़ कर दी है, तो वो प्रोग्राम ही जब इफ़ेक्टिव काम नहीं करेगा तो हम एक्सेप्शनल रिपोर्ट के ऊपर कैसे रिलाई कर सकते हैं। तो यही पूरी डिटेल इसमें बताई हुई है कि कैसे हम जो है उसको पर्टिकुलर अपने जो सिस्टम को जो एक्सेप्शनल रिपोर्ट जनरेट कर रहा है उसको कैसे चेक करें। तो उसके लिए उसने हमें बताया हुआ है हमें यहाँ को ऑल एक्सेप्शंस शुड बी रिपोर्टेड। जितनी भी एक्सेप्शन यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शन ऑथराइज नहीं हुई वो सारी यहाँ पे रिपोर्ट होनी चाहिए। प्रोग्राम जो उसके पीछे चल रहे हैं वो सही से काम कर रहे हैं, और जो प्रोग्राम है वो पूरी निगरानी में, यानी कि इंटरनल कंट्रोल जो प्रोग्राम्स के ऊपर हैं वो इफ़ेक्टिव हैं। फिर दूसरा क्या कहता है, अगर इन सब काम को करने के लिए टू इंश्योर अबव ऑडिटर हैज़ टू टेस्ट द इनविजिबल प्रोसेस। ऑडिटर को क्या है, जो उसके बिहाइंड जो प्रोसेसेस चल रही हैं उसको चेक करना होगा। क्यों चेक करना होगा? टू इंश्योर मैनुअल इंटरवेंशन इन्वॉल्व, कि कोई मैनुअल कोई अपना जो हाथ से वहाँ पे चेंजेस तो नहीं कर रहा। मैनुअल इंटरवेंशन का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना गाइस, एचआर मैनेजर का, वो मैनुअल इंटरवेंशन करता था वहाँ पे टाइमिंग की, मतलब कि वो वहाँ पर उसका कार्ड पंच ही नहीं हो रहा था उस बंदे का, वो आ ही नहीं रहा था, वो छोड़ के जा चुका था, लेकिन जो मैनेजर है वो मैनुअल इंटरवेंशन कर रहा था और उसकी कोई रिपोर्टिंग भी नहीं हो रही थी कि इस बंदे ने मैनुअल इंटरवेंशन करी है। तो यही है गाइस, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म होता है।